फ्रेज। फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज होते हैं, देखो एक सेंटेंस हो गया, उस सेंटेंस में बहुत सारे पार्ट्स हो गए यानी कि यूनिट्स हो गए, उसमें से जो सिंगल सिंगल यूनिट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं? वो मिलके बनाते हैं फ्रेज। फ्रेज में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, बट वो अपने आप में ही बहुत चीजें की तरह मतलब एक्ट करता है, जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मॉडिफायर या कॉम्प्लीमेंट। अब हम इस वीडियो में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर के बारे में तो देखेंगे, मगर कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम देखेंगे अगले से अगले वीडियो में। सो प्लीज ऑल्सो डू चेक दैट आउट और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब वो वीडियो आ जाए, ओके, यूट्यूब पे। तो अब उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि फ्रेजेस के टाइप्स क्या होते हैं। अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब ये फ्रेजेस होते क्या है? अब चलिए इन फ्रेजेस के हम डेफिनेशन देख लेते हैं और इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन फ्रेज के अंडर आता है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फ्रेज। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फ्रेज नाउन फ्रेज के ही अंडर आते हैं, उसके कैटेगरी में आते हैं। नाउन फ्रेज होते क्या है? वो एक नाउन या प्रोनाउन से मिलके बना होता है, अलोंग विद एनी मॉडिफायर, डिटरमाइनर या एडजेक्टिव, यानी कि उसके साथ मॉडिफायर, डिटरमाइनर या एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये क्या होता है वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगी वीडियो उसके ऊपर। एग्जाम्पल क्या है? द बिग ब्राउन डॉग। द बिग ब्राउन डॉग किसी सेंटेंस का पार्ट ही हुआ। अभी फुल सेंटेंस, ये सेंस तो नहीं बनाना फुल, लेकिन ये एक सेंटेंस का पार्ट है, उसका एक यूनिट है। ये यूनिट किस तरीके से एक्ट कर रहा है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह से एक्ट करेगा, तो ये नाउन फ्रेज है। अगला है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज क्या होता है? वर्ब फ्रेज के अंदर एक वर्ब होता है और साथ में एक हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो हैज बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम। क्या है? व्हाट हैज बीन स्टडिंग मतलब हु हैज बीन स्टडिंग, ये तो हमें बताया नहीं है। हमें सब्जेक्ट तो मेन बताया नहीं है, हमें तो सिर्फ बताया हैज बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? हैज। हैज क्या है? हमारा मेन वर्ब। बीन, बीन क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब। सॉरी, हैज बीन क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब। और स्टडिंग क्या है? हमारा मेन वर्ब। ये जो मेन चीज है इसमें है वो वर्ब है, और ये एक फ्रेज है, तो ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा वर्ब फ्रेज। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। क्या होता है? ये होते हैं हमारे मॉडिफाई फ्रेज, इन्हें कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है उनको मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव फ्रेज, ओके। ये मॉडिफायर कॉम्प्लीमेंट से बना होता है, और एडजेक्टिव भी ऑब्वियसली एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव फ्रेज, जिस फ्रेज में एडजेक्टिव हो वो एडजेक्टिव फ्रेज, जिस फ्रेज में वर्ब हो वो वर्ब फ्रेज, जिस फ्रेज में नाउन हो मतलब जो नाउन की तरह एक्ट करे वो नाउन फ्रेज। यही चीज है हमारी। एग्जांपल क्या है? वेरी टॉल एंड हैंडसम। इसमें टॉल एंड हैंडसम क्या एडजेक्टिव है, और ये हमारा फ्रेज है, तो वेरी टॉल एंड हैंडसम हमारा बन जाएगा फ्रेज। ये किसी सेंटेंस का एक यूनिट है जो कि एक मॉडिफायर की तरह पे एक्ट कर रहा है, जो कि एक एडजेक्टिव है, जो कि नाउन के बारे में बता रहा है। एडवर्ब फ्रेज, ये भी मॉडिफायर फ्रेज होते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे एडजेक्टिव फ्रेज में एडजेक्टिव होता है, वैसे ही एडवर्ब फ्रेज में एडवर्ब होता है मॉडिफायर और कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ। एग्जांपल, क्वाइट सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अचानक से। अब ये किसी सेंटेंस का यूनिट हुआ, इस यूनिट में क्वाइट, सडनली और अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली क्या है? ये है एडवर्ब्स। तो इस फ्रेज में 3 एडवर्ब्स आए हैं, इसलिए ये जो हमारा फ्रेज है ये हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एडवर्बियल फ्रेज भी बोलते हैं। तो अगर हम थोड़ा कंक्लूजन निकालें तो एडवर्ब फ्रेज मॉडिफाई फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज मॉडिफाई फ्रेज, और नाउन फ्रेज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फ्रेज। नेक्स्ट हमारा है जो कि लास्ट हमारा आता है, ये है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? ये फ्रेजेस बहुत इजी होता है रिकॉग्नाइज करने के लिए, क्योंकि इजीली इन फ्रेजेस का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, स्टार्टिंग वर्ड जो होता है वो एक प्रीपोजिशनल होता है, सॉरी एक प्रीपोजिशन होता है। तो जिस फ्रेज में फर्स्ट वर्ड प्रीपोजिशन हो वो फ्रेज हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसमें मॉडिफायर भी साथ में आ सकते हैं। मॉडिफायर क्या होता है? जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं उनके बारे में बताते हैं। ओके, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मॉडिफायर क्या होता है। मॉडिफाई मतलब इंग्लिश ग्रामर में होता है उसके बारे में बताना। वैसे नॉर्मली तो इसका मतलब होता है चेंज करना,
बट इंग्लिश ग्रामर में इसका मेन मतलब होता है इन्फॉर्मेशन देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।